आज मैं जो आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाने जा रहा हूँ, ये झारखंड के रांची शहर की। वहाँ एक कॉलेज है, जिसका नाम मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उस कॉलेज में एक बंदा जिसका नाम था अनुज, वो एडमिशन लेता है। ये कहानी 2019 से शुरू होती है। तो वो जो कॉलेज है, उसके प्रेमिसेस को एक बार आप समझ लो। वो जो कॉलेज है, वो रांची टाउन के एक आउटस्कर्ट में सिचुएट, जो कि टाउन से बिल्कुल ही साइड में, जहाँ पे आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत मिनिमम ऑटो वगैरह ही मिलता है। और वो जो कॉलेज है उसमें बीबीए, बीसीए, एमबीए, पीजीडीएम इसका पढ़ाई होता है। तो ये जो बंदा है 2019 में अनुज, वहाँ एडमिशन लेता है। और वो जब पहली बार कॉलेज पहुँचता है तो कॉलेज देखता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसलिए कि वो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। साइड में पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, जो कि उस कॉलेज को एक अलग ही एहसास दिलाता है। धीरे धीरे वो अपने बैचमेट से मिलता है, वहाँ रहने लगता है और अप एंड डाउन करता है। क्योंकि अनुज रांची से ही था, तो अपने घर से ही आना जाना करता था। लेकिन उसका जो घर और कॉलेज का जो डिस्टेंस था, वो कम से कम 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता था, जिसके वजह से जो कॉलेज का टाइमिंग था वो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होता था। और उसके बाद वहाँ से वो घर आना, फिर रेस्ट करना, पढ़ना, जो भी कॉलेज का वर्क है उसको कंप्लीट करना, एंड अर्ली मॉर्निंग फिर से सुबह चले जाना। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि उसका जो शेड्यूल था वो बहुत ही हेक्टिक हो गया था, जिसकी वजह से वो रेस्ट नहीं ले पा रहा था। अनुज डिसाइड करता है कि वो कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो बचेगा और वो उस टाइम को वो यूटिलाइज कर पाएगा पढ़ाई में और प्रिपरेशन में। आपको एक बार कॉलेज के अंदर का प्रेमिसेस समझा देता हूँ। वहाँ के जो हॉस्टल था वो कोएड था, जिसके बाद एक बीच में एक ग्राउंड था, जिसके बाद कॉलेज था, और उस ग्राउंड से पहले हॉस्टल था, जहाँ एक तरफ बॉयज़ हॉस्टल था और दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल था। और उन दोनों हॉस्टल्स के बीच में एक कैंटीन पड़ता था, जिसमें दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स आकर के वहाँ पे अपने मील्स लिया करते थे। तो जब अनुज कॉलेज शिफ्ट करने के लिए रेडी हो जाता है कि वो अब कॉलेज में ही शिफ्ट कर जाएगा और वहीं रह करके पढ़ाई करेगा, और जब छुट्टी मिलेगी, जब वीक डेज होगा, संडे या सैटरडे या फिर कोई हॉलीडे होगा, तो वो अपने घर आ जाएगा, जो कि वहाँ से दूर बहुत ज़्यादा तो नहीं था, 50 किलोमीटर्स के अराउंड में ही था। पर उसके वजह से आने जाने में जो उसके पास टाइम नहीं बच पाता था, इसलिए वो वहीं शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, क्योंकि वो कॉलेज के हॉस्टल में रहने के लिए जा चुका होता है। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि कॉलेज का जो हॉस्टल था वो 3 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, और उसके ऊपर टेरेस। ग्राउंड फ्लोर में ही हॉस्टल के रूम्स बने हुए थे, जहाँ पे उसी के क्लास के 2-3 जो फ्रेंड थे वो वहीं रहा करते थे। और उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर था वो बिल्कुल ही खाली था, उसके ऊपर पूरा ब्लैंक था, ऊपर कुछ भी नहीं था। अनुज अपने सामान वगैरह सब ले करके कॉलेज में शिफ्ट कर जाता है। जब वो पहला दिन अपने रूम पे जाता है और उसका वो फर्स्ट नाइट होता है, कॉलेज में जाने के बाद वो पहला तो कॉलेज का अपना क्लासेस करता है। शाम में जब छुट्टी के बाद जब वो अपने रूम जाता है, वो अपने रूम को देखता है कि वो रूम एक सिंगल बेड वाला ही रूम था, जिसमें आप सिर्फ अकेले रहते हो, पर्सनल स्पेस भी आपको मिलता है। और एक छोटा-छोटा 2 कबर्ड वगैरह लगा हुआ था, जिसमें आप अपनी बुक्स वगैरह या जो भी आपके बैग, लगेज वगैरह आप वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाहर पे बगल में जो रूम था उसमें उसका एक फ्रेंड रहता था, उसके सामने वाला जो रूम था उसमें भी एक फ्रेंड रहता था। तो उसको अच्छा लगा कि चलो अब यहाँ पे मैं रह कर के आराम से पढ़ाई भी कर लूँगा और दोस्तों के साथ भी रहूँगा, तो मौज-मस्ती भी होते रहेगी। लेकिन वो जो सोच रहा था ऐसा नहीं होने वाला था। आगे क्या होता है, जब वो 1 रोज़ 2 रोज़ रहने लगता है धीरे-धीरे, तो उसको थोड़ा-सा अजीब फ़ील होता है, नेगेटिविटी फ़ील होता है। पर वो इग्नोर करता है कि यार अभी-अभी तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेबी हो सकता है कि नई जगह की वजह से थोड़ा-सा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। फिर वो अपने कॉलेज में रहना, कॉलेज में पढ़ाई करना, अपने दोस्तों के साथ रहना। लेकिन जब-जब वो रूम आता था, अजीब ही उसको फ़ीलिंग होता था कि एकदम शांति सा माहौल, ठंड लगना, और अजीब-सा ही नेगेटिविटी फ़ील होता था। धीरे-धीरे वो दिन गुज़रते चला गया और वो धीरे-धीरे वीक होते चला गया। वो फ़िज़िकली अपने आप को वीक महसूस कर रहा था, जैसे-जैसे दिन गुज़र रहा था। तो उसको लगा कि मैं भी हॉस्टल में रह रहा हूँ,
तो हॉस्टल का जो मेस का जो खाना होता है मे बी उतना अच्छा नहीं है, घर के जैसा खाना नहीं खा पा रहा हूँ, उसकी वजह से वो वीक हो रहा होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कभी-कभी क्या होता था, वो वो लोग जब सोए हुए रहते थे, तो रात में करीब डेढ़ 2 बजे के आस-पास उसको नींद खुलता है और अजीब-सा उसको ऊपर में जो फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ किसी के चलने की, घसीटने की कुछ आवाज़ आया करती थी, जिसे सुन कर के वो इग्नोर कर देता था कि हो सकता है कोई चूहा वगैरह या बिल्ली या कुछ भी ऊपर होगा जिसकी वजह से ऐसा आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर तो कोई है ही नहीं। धीरे-धीरे दिन गुज़रा, तो वो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से भी चीज़ों को शेयर करने में हेजिटेट होता था कि यार मैं बताऊँगा, पता नहीं ये लोग सोचेंगे कि कैसा फट्टू है, डर रहा है, इसलिए वो शांत रहा करता था। जैसे-जैसे दिन गुज़रा वो अपने आप को और वीक फ़ील करते चला गया। फाइनली 2019 खत्म हो चुका था और लॉकडाउन जस्ट आने वाला था। उससे पहले, जस्ट पहले जनवरी और फ़रवरी के मंथ के आसपास का ये बात था, जो अनुज बताता है कि वो रात को सोया हुआ था। थोड़ा-थोड़ा उसको फ़ीवर था। एक तो ऑलरेडी वो वीक था, जिसकी वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वीकनेस क्यों हो रहा है। जिसके बाद उसका तबीयत भी ख़राब हो जाता है, थोड़ा-सा फ़ीवर भी आ जाता है उसको एंड वो अपने रूम पे लेटा हुआ था। दिन भर वो रूम पे लेटा रहा, अपने वार्डन को कह दिया था कि थोड़ा-सा फीलिंग अच्छा नहीं लग रहा है, फ़ीवर जैसा लग रहा है, इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन वग़ैरह लिख कर के वो इन्फ़ॉर्म कर देता है कॉलेज में और वार्डन को भी बता देता है। जिसके बाद वो दिन भर हॉस्टल में ही रहता है, अपने रूम पे रेस्ट करता है, मेडिसिन वग़ैरह लेकर के। फिर रात होता है। वो जो रात थी, वो उसके लिए वो भयानक वाली रात थी, जिसे सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा। उस रात को जब वो सोता है, तो रात का वो जो खाना था, डिनर था, वो स्किप कर देता है। उसके फ्रेंड्स आते हैं उसे बुलाने के लिए कि चल खाना लग गया है मेस में, खाना खा ले, उसके बाद दवाई खा लेना। लेकिन अनुज को उस रात कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था, खाने को मन भी नहीं कर रहा था। तो वो खाना स्किप करता है और कह देता है अपने फ्रेंड्स को कि चलो तुम लोग, मैं पीछे से आता हूँ। और उसके बाद वो सो जाता है, वो नहीं जाता। उसके दोस्त जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, अनुज नहीं आता है। फिर वो लोग वापस आते हैं करीबन साढ़े 10-11 बजे के आस-पास डिनर करके, तो आकर के उसको डोर देखते हैं कि बंद होता है। तो दोस्त फिर सोचते हैं कि तबीयत ख़राब है, क्यों डिस्टर्ब करना, हो सकता है सो गया होगा, छोड़ देते हैं, सुबह बात कर लेंगे और वो लोग भी अपने-अपने रूम में जा कर के सो जाते हैं। अब रात के करीबन ढाई से 3 बजे के आस-पास अनुज को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे ऊपर से दबा रहा है, कोई उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो उठना चाहता था, वो आँख खोलना चाहता था अनुज, पर उसका आँख नहीं खुल रहा था, ना वो अपने बॉडी को हिला भी पा रहा था। आप ठीक समझ रहे हो, उसको स्लीप पैरालाइज़ का अटैक आ चुका था, जिसके बाद वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि मैं अपने हाथों को किसी तरीके से घुमा करके अपने बॉडी को मैं सीधा कर लूँ। एक्चुअली वो उल्टा होकर के सोया हुआ था, जिसकी वजह से वो सोचता है कि मैं सीधा हो जाऊँ। बहुत मुश्किल से वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जागा हुआ है, कि वो नींद में है, उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल के बाद वो थोड़ा-सा सीधा हो पाता है, जिसके बाद वो आँख खोलता है। ऐसा उसको फ़ील होता है कि अब वो उठा है। वो देखता है इधर-उधर, कोई नहीं दिखता है। उसका बॉडी इतना वीक हो चुका था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। पर फिर धीरे-धीरे उसको फिर से नींद आ जाती है और वो सो जाता है। ये उसकी उस रात की वो भयानक अटैक था, जिसके बाद वो सहम गया था। लेकिन उस रात को फिर वो सो गया, फिर सुबह होती है, उसके फ्रेंड्स आते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई कैसे हो, ठीक हो? तो अनुज जवाब देता है कि हाँ भाई, थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, पर अभी आज भी कॉलेज में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उतने अच्छे से मैं अभी रिकवर नहीं हो पाया हूँ। उसके फ्रेंड्स भी उसे बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, जब ठीक लगेगा तो चले आना। उसके बाद वो लोग कॉलेज चले जाते हैं अपने हॉस्टल से और अनुज फिर अकेले वहीं रहता है। दिन भर वो इधर-उधर करता है, बैठा रहता है, सोचते रहता है कि वो रात को जो हुआ था, वो क्या था? क्या वो एक सपना था या फिर वो हकीकत था?
उसी उलझन में वो लगा हुआ था। जैसे तैसे करते हुए उसका वो दिन गुजर जाता है, रात होती है। इस रात वो खाना खाने के लिए जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उसे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है डिनर करने। डिनर करके वो वापस आता है साढ़े 10-11 बजे के आस-पास। सब अपने-अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अनुज अपने रूम में आकर के पहले मेडिसिन लेता है और फिर सो जाता है। मेडिसिन लेने की वजह से उसको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा था, जिसकी वजह से उसको अच्छी नींद आने लगती है और फिर से वो सो जाता है। आज की रात फिर से उसके ऊपर एक अटैक होने वाला था। फिर से वो, पर इस रात वो सीधा सोया हुआ था, वो उल्टा नहीं सोया हुआ था। रात के करीबन वही 2-3 बजे के आस-पास फिर से उसका नींद खुलने जैसा लगता है कि कोई फिर से उसके ऊपर आज चढ़ा हुआ है, कोई उसके पैरों को दबाया हुआ है, कोई उसके हाथों को दबाया हुआ है, कोई उसके गले को दबाया हुआ है, कोई उसके चेस्ट में चढ़ के लग रहा है कि बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो आज फिर से मूव नहीं कर पा रहा था। फिर से उसके ऊपर आज एक और अटेम्प्ट हुआ, जिसके बाद वो अपने आप को फिर से कॉन्शियस अनकॉन्शियस समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं सोया हुआ हूँ, उठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अजीब-सी एक हँसी, एक रोने की आवाज़ साइमल्टेनियसली सुनाई दे रही थी। जैसे कोई रो रहा हो, फिर अचानक कोई दूर से हँस रहा हो। वो घबरा चुका था, वो डर चुका था, पर उसका बॉडी मूव ही नहीं कर पा रहा था। वो कोशिश करता है कि कुछ भगवान को याद कर ले, कोई मंत्र पढ़ ले, जब हनुमान चालीसा पढ़ ले, लेकिन उसकी ज़बान पे वो आ ही नहीं रहा था, वो भूल चुका था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था, वो एक पूजा-पाठ करने वाला लड़का था, उसको हनुमान चालीसा वगैरह सब याद था, पर उस वक़्त उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ना वो अपने मुँह को, अपनी ज़बान को हिला तक नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो बहुत मेहनत करता है और उसके बाद अचानक से वो सब शांत हो जाता है। जिसके बाद वो उठता है और किसी तरीके से अपने फ़ोन को हाथ पहुँचाता है, अपने घर में फ़ोन लगाता है। अपने घर में जब फ़ोन लगाता है रात के करीबन साढ़े 3-4 बजे, तो कोई कॉल नहीं उठाता, क्योंकि ऑब्वियसली सब सो रहे होते हैं। वो करीबन 7, 8, 9 बार कॉल करता है घर पे। फाइनली जाकर के उसके जो पापा होते हैं, वो कॉल पिक करते हैं। वो फ़ोन में सारा जो भी उसके साथ हुआ था, वो तुरंत बताता है कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज़ मुझे आ जाओ लेने के लिए, अभी आ जाओ लेने के लिए। तो उसके जो पापा होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा, मैं सुबह एकदम आ जाऊँगा, आप तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस निकल जाऊँगा अब यहाँ से। तो उसे भी तसल्ली होती है थोड़ी-सी अनुज को कि चलो पापा आ रहे हैं ले जाने के लिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। करीबन साढ़े 6 बजे के आसपास उसके पापा उसे लेने के लिए कॉलेज पहुँचते हैं। वो कॉलेज से निकलता है, वार्डन को अपना जो भी लिखना होता है, जो भी फ़ॉर्मेलिटी होता है वो कंप्लीट करता है, अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर दिखाता है एंड वहाँ से वो सीधा अपने घर चला आता है। जिसके बाद वो थोड़ा रिकवर हो रहा था। उसके बाद धीरे-धीरे रिकवरी उसका चालू होता है, क्योंकि वो इंसिडेंट होना जैसे रुक गया था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जब कॉलेज में था, तो उसके साथ ये सब क्या हो रहा था? क्या वो एक सपना था? क्या वो एक हकीकत था? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़ा-सा ठीक फ़ील करता है, तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा, पता करना होगा कि आखिर ये क्या था? तो वो जो कॉलेज था, उसके अगल-बगल में, आस-पास में एक छोटा-सा गाँव पड़ता था, जहाँ पे वो जाता है, कुछ लोगों से बातें करने की कोशिश करता है। पहले कुछ लोगों से बात करता है, तो वो सब बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये क्या है नहीं पता। तो वहीं दूर बैठे एक बाबा रहते हैं, बूढ़े सा, वो देख रहे होते हैं कि जो ये अनुज है वो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अनुज जो देखता है उस बाबा को और उसके पास जाता है, ये सोचते हुए कि ज़रूर इनको कुछ पता होगा, क्योंकि ये बहुत बूढ़े भी हैं, बहुत सालों से यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मेबी उन्हें पता होगा। तो बाबा के पास वो जाता है। जब बाबा के पास वो जाता है और पूछता है, बाबा मैं इसी कॉलेज पे, जो कॉलेज का नाम है उस नाम को बताता है और बोलता है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरे साथ ऐसा-ऐसा वहाँ पे हो रहा था। क्या आपको पता है कि ये क्या है या क्यों हो रहा है? कुछ हुआ था क्या कॉलेज में? उसका हिस्ट्री जानने का वो कोशिश करता है। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चा, तुमने जो फ़ील किया है, वो मैं समझ सकता हूँ।
क्योंकि इस गांव में भी बहुत बारी ये चीज़ हो चुका है, बहुत लोगों के साथ ये सेम इंसिडेंट हो चुका है। तो वो अनुज पूछता है कि बाबा ऐसा क्यों है, क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो बाबा बताते हैं कि बाबू, ये जो कॉलेज तुम्हारा है, वो जिस ज़मीन पे बना है उसका हिस्ट्री या उसका इतिहास जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उस ज़मीन में पहले शमशान हुआ करता करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था, जो कि क्रिश्चियंस का जो कब्रिस्तान होता है वो वहाँ पे था, जिसके ऊपर वो कॉलेज बनाया गया है, जिसके वजह से वहाँ जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, वो वहाँ पे इस तरीके से हरकत करते हैं। तो ये जो कॉलेज जब बन रहा था तो वहाँ पे जो पूरा लैंड था उसको जब एक्वायर किया गया था कॉलेज के लिए, तो उसी ज़मीन पे वो कब्रिस्तान भी आता था, जिसके बाद उसी कॉलेज को उसी कब्रिस्तान के ऊपर बना दिया गया, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने। आजकल के लोगों को ऐसा ही होता है, अक्सर आप सुने होंगे कि कोई हॉस्पिटल या कोई हॉस्टल या कोई कॉलेज ऐसे ही एरिया में बनता है जहाँ कभी कब्रिस्तान हो या खाली ज़मीन पड़ा हो, उसी ज़मीन पे वो बनता है, जिसके बाद वो कॉलेज भी बनाया गया था। तो वो जो हॉस्टल था जहाँ अनुज का रूम था जिस तरफ, उसी के जस्ट नीचे, कह तो कि उसी के ऊपर ही वो हॉस्टल बना हुआ था, जिसकी वजह से अनुज के साथ वो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद अनुज घबरा चुका था और फिर अपना घर जाता है, समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना है। पर उसके बाद फिर लॉकडाउन आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, जिसके बाद वो दोबारा कॉलेज जाता ही नहीं। एक बार कॉलेज गया था अपने पेरेंट्स के साथ, वो कॉलेज जाता है, जो भी सामान वगैरह था वो लेकर के वापस चला आता है। जब लॉकडाउन जब थोड़ा सा खुला था बीच में, जब थोड़ा बहुत गाड़ियाँ आना जाने लगी थी, उस वक्त जा करके वो अपना सामान ले आता है। और उसके बाद तो कॉलेज वैसे भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, फिर वो ऑनलाइन घर से ही सारा ख़त्म करता है, अपना डिग्री कंप्लीट करता है और फिर वो कॉलेज से निकल जाता है। तो इस कहानी से या इस रियल इंसिडेंट से हमें ये समझना होगा कि कोई भी अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस या हॉस्पिटल कुछ भी जब बनता है, तो उससे पहले उस ज़मीन के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पे और कैसे जगह पे बनाया जा रहा है। कहीं वो कब्रिस्तान तो नहीं, कहीं वो कोई शमशान तो नहीं, या कहीं वो कोई नेगेटिव चीज़ों का वास तो वहाँ पे नहीं है, जिसके बाद अगर आप वहाँ पे अपार्टमेंट या बिल्डिंग या हॉस्पिटल कुछ भी बनाते हो, तो वो सारे एंटिटीज़ आपको हॉन्ट करते हैं या आपके साथ कुछ बुरी इंसिडेंट भी हो सकती है। तो आज का स्टोरी यही था, आज का जो रियल इंसिडेंट था वो अनुज के ऊपर था और अनुज ने ये स्टोरी मुझे बताई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आगे वेट करते रहो। कीप लविंग।